नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी एग्ज़ाम के एक नए वीडियो में। साथियों, आज का ये वीडियो 19 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी प्रश्नों को न केवल क्विज के माध्यम से बल्कि कई ऐसे प्रचलित अखबारों के माध्यम से भी कवर करने की कोशिश करेगा जिनसे अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इन्हीं अखबारों से प्रश्न उठाए जाते हैं। अगर हम इन दैनिक अखबारों का नित्य अध्ययन करेंगे तो हो सकता है कि 50 से मैंने देखा है 50 से 70% तक के प्रश्न इन्हीं अखबारों से आते हैं। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम आपको क्विज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके इन अखबारों के मुख्य हेडलाइंस को बता करके करेंगे और आप इनका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे इस वक्त जो मेन बात है वह है कि मोदी के कार्यकाल में तेज़ी से देश की गरीबी घटी है। मतलब जो गरीबी रेखा है वो अभी घट रही है, मतलब लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जैसे कि लोग एक साइड में देख सकते हैं, बस जूम कर दूं, एक साइड में यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा होगा 22.5% गरीबी रेखा थी। कब? 2011 में। 19.1% थी गरीबी 2015 में, और 2019 में 10% गरीबी रेखा है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी उपद्रव पर दिल्ली में 23 पकड़े गए हैं। उत्तराखंड में योगी जी का बुलडोज़र चल गया है। अब GST लैब में हो सकता है बड़ा बदलाव, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे फ्रेंड्स, आगे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी। ये तो केवल आज के कुछ समाचार हैं। जैसे शाहबाज की PM मोदी को चिट्ठी, शांतिपूर्ण समझौतों की जताई इच्छा। ये शाहबाज कौन है? तो ये पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान के निर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और भारत के साथ शांतिपूर्ण समझौतों की इच्छा जताई है। लेकिन वह कश्मीर राव अलागने से भी नहीं चूके हैं। इनको कश्मीर ज़्यादा ज़रूरी दिखाई देता है। कांग्रेस में PK के आने से असंतुष्ट खेमे को लगेगा झटका, ये भी सही है। अब यहाँ पे एक आप लोग देखते हैं, CDS पद के लिए सेवानिवृत्त व सेवारत दोनों अधिकारियों पर विचार की संभावना। मतलब ये CDS जनरल सबसे पहले जो थे विपिन रावत जी, उनके बाद नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों अधिकारियों पर विचार कर सकती है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी है। तो भाई जबरन ये सब। अब आपको बताएं, राजधानी जो दिल्ली है उससे तो हिंसा को और भड़काने से रोकने पर पुलिस ने कसी कमर। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में भी जहांगीरपुरी के बांग्लादेशी मुस्लिमों की थी अहम भूमिका। एहतियाती उपाय। उसके बाद सांप्रदायिक दंगों के लिए तुष्टीकरण की विचारधारा जिम्मेदार, ये भाजपा ने कहा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो ये एक है कि सड़क किनारे सघन पौधारोपण से रोका जाएगा धूल प्रदूषण। राजधानी में धूल प्रदूषण रोकने के लिए सड़कों के किनारे सघन पौधारोपण किया जाएगा। ये पर्यावरण विभाग ने लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD से ऐसी सड़कों की सूची मांगी है जिनके किनारे हरियाली बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस पर एक क्विज हो सकता है कि PWD ने ऐसी किस शहर में ऐसी जो है सड़कों की सूची मांगी है जिनके किनारे हरियाली बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है, और ये क्यों मांगी है। तो इसको हम बता सकते हैं कि ये धूल प्रदूषण को रोकने के लिए किया जा रहा है। और उसमें जो अगला इम्पोर्टेंट हो सकता है, ब्रिटेन के PM जॉनसन ने बताया भारत को इकोनॉमिक पावर हाउस। अब बोले, इस अनिश्चित समय में भारत बेहद मूल्यवान रणनीतिक साझेदार।
अब 8 दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुँचे मॉरिशस के पीएम। अभी अभी भारत यात्रा पर एक प्रश्न इससे बन सकता है कि भारत यात्रा पर अभी अभी किस देश के प्रधानमंत्री आए हैं? तो मॉरिशस के पीएम आए हैं। अब ये कौन है? तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ। कब पहुँचे? तो रविवार रात को मुंबई पर पहुँचे हैं। ये रही उनकी तस्वीर। फ्रेंड्स, अखबारों के माध्यम से बताने का एक फ़ायदा ये होता है, उसमें आपको अलग से तस्वीर नहीं दिखानी पड़ती, इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन में दी हुई होती हैं। जैसे ये हैं कहाँ के? तो ब्रिटेन के पीएम। कौन? जॉनसन। अब पीएम ने 50 करोड़ लोगों को दिए हेल्थ कार्ड और गरीबों को मिल रहा इलाज। ये हेल्थ कार्ड है। सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में होगी रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव की समीक्षा। ये सम्मेलन, सैन्य कमांडर सम्मेलन कब है? तो 18 से 22 अप्रैल तक होगा। चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का भी करेंगे आकलन। जनरल कौन है? तो एम नरवणे। उनकी ये फ़ोटो है, तस्वीर। बिजली पीएनजी 40 स्मशान पर विचार करेंगे राज्य। ये एनजीटी ने कहा है। आशीष मिश्र की जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकती अदालत। और अब आगे की अगर देखें तो जिसमें वैसे राजनीतिक तौर पर बहुत चीज़ दी गई है। जैसे ओवैसी की पार्टी ने खत लिखकर आजम को दिया साथ आने का न्योता। 2 दिन का होगा जेपी नड्डा का कांगड़ा दौरा। अभी इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? जैसे ये असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा ने अपनी पार्टी छोड़ दी है और टीएमसी में शामिल हो गए हैं। और इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट पर कर्नाटक में भीड़ का थाने पर हमला, 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सांप्रदायिक हिंसा के पीछे बड़ी साजिश। आप लोग इसका पीडीएफ अगर इसको पढ़ना चाहें तो इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा नीचे। शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर ममता सरकार को घेरा। भाग जाओ नहीं तुम्हारी ये आखिरी रात साबित होगी। ये खारगोन फाइल से। राष्ट्रीय फलक की बात करें तो राम केवल भगवान नहीं आदर्श है, राज्य की व्यवस्था है। ये भव्यास जोशी जी ने कहा है। ये रामोत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर। इसमें लगभग 6000 बच्चे और युवा भी पहुँचे हैं। कश्मीर में आतंकवादियों के हाथ में पहुँचे इरिडियम सैटेलाइट फ़ोन। और आगे अब ये देख सकते हैं, बहुत सामर्थ्यवान है राजभाषा। अपनी राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। और हिंदी विरोध के भोथरे तर्कों से रुकने वाली नहीं राजभाषा। ये राजभाषा पर है। अब विमर्श, प्रबुद्ध संविधान मजबूत लोकतंत्र का आधार होता है। फेमा नियमों में संशोधन से एलआईसी में 20% एफडीआई का रास्ता साफ हुआ। मोदी सरकार ने 96 नए सार्वजनिक कार्यक्रम। अब यहाँ पे देख सकते हैं, नेपाल के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं भारत के बच्चे। उज्जैन में राष्ट्रीय पंचांग के वैज्ञानिक पहलुओं पर मंथन करेंगे देश भर के मनीषी। मारियोपोल में छिड़ी आखिरी लड़ाई। मारियोपोल कहाँ है? तो यूक्रेन में है। लड़ाई कैसे हो रही है? तो रूस और यूक्रेन के बीच।
राजनयिक विदाई पार्टी में हुई बातचीत को विदेशी साजिश मान बैठे थे इमरान। जेलेंस्की ने जताया यूक्रेन पर परमाणु बम हमले का अंदेशा। 52 दिनों के युद्ध में न जीत पाने और भारी नुकसान की बौखलाहट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में परमाणु बम के इस्तेमाल का आदेश दे सकते हैं। अब बात करें अगर क्रिकेट्स की, तो सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार ये चौथी जीत हो चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हराया। तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने झटके 4 विकेट। उमरान मलिक ने 4 विकेट के साथ पंजाब किंग्स को हरा दिया है। डेविड मिलर के तूफान में उड़े सुपर किंग्स, और पुजारा ने दोहरा शतक। ससेक्स और डर्बीशायर के बीच मैच ड्रा। लगातार 2 हार के बाद पलटवार करना चाहेगी केकेआर, और खिताब की बायर्न म्यूनिख, और ये स्टेफानोस सिसिपास ने जीता मोंटे कार्लो खिताब। शतरंग में क्रांतिकारी पथिक का जुनून। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के नए अखबारों के साथ, ताकि आपकी सारी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।